अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन क्लियर है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके ठीक है। सो काइंडली कंफर्म कर दें, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सर, सब क्लियर है। ओके परफेक्ट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटकॉइन यूएसडी का वीकली चार्ट है, इससे स्टार्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से। काफ़ी मेसी हो रहा है तो हम हटा देते हैं साइड रैंक्स को। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीकली में एक क्लोजिंग की बात कर लेता हूँ, फिर जो है आगे मूव करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लोजिंग आ रही है, सो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट। प्रीवियस वीकली हाई, प्रीवियस वीकली लो। ठीक है, डेली पे आते हैं। एज यू ऑल नो वी आर ट्रेडिंग इन रेंज, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं उस पर बात करते हैं। अभी के लिए जो है ओवरऑल मार्केट में काफ़ी हद तक रिलीफ रैली आई है, जो कि सिंपल सी बात है, एक रेंज है। यहाँ से रेंज स्टार्ट हुई, रेंज हाई, रेंज लो, अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेंज हाई। अच्छा, अब यहाँ के लिए बुलिश कन्फ्लुएंस क्या है, अगर हमें बुलिश होना है क्या क्या चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें फिर जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम के एनालिसिस में बताता हूँ। सो दिस इज द केस। अभी के लिए जो है डाउन ट्रेंड में हमें एक परफेक्ट डबल बॉटम नज़र आएगा। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, ठीक है, कंफर्म नहीं हो पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारा सेल ऑफ है इन रीजन्स पे। एज यू कैन सी यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी थी, सेल ऑफ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब जो है अभी के लिए वंस एंड फॉर ऑल डेली पे अगर मैं बात करूं, फिर मैं आता हूँ 4 आवर के चार्ट पे, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन को। लेकिन अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली पे हमें एक कंप्लीट कैंडल क्लोजर चाहिए होगा 22,200, 22,500 से ऊपर ऊपर। ठीक है, 22,500 से ऊपर, मतलब इस रेंज से ऊपर ऊपर हमें एक कैंडल क्लोजर चाहिए होगा डेली का, जो कि सुबह होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे जो कैंडल क्लोज होती है, दैट विल डिसाइड कि आइदर मार्केट इज गोइंग टू टुवर्ड्स अपसाइड नॉट। अच्छा, अभी के लिए सिनेरियोज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कन्फ्लुएंस कि हाँ डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, डबल बॉटम बन रहा है, और अगर प्राइसेस जो हैं यहाँ पे सस्टेन करती हैं, ब्रेक कर देती हैं डेली के चार्ट पे, यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है, सो या वी कैन सी अ अपसाइड मूव। ठीक है, फिब लेवल्स के हिसाब से अगर हम देख लें इसको, हम एक की जोन से, एक रेजिस्टेंस से मैं इसको लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, फिर ये यहाँ पे भी वही जोन आ रहा है। ठीक है, तो वी नीड टू क्लोज हेयर, वी नीड टू क्लोज समवेयर बिटवीन हेयर, यहाँ पे।
तो अगर हम क्लोज कर देते हैं तो हम इजीली न्यूट्रल जोन जो है 0.5 का फिब लेवल्स का वो हम इजीली जो है रिक्लेम कर लेंगे, एंड इफ वी रिक्लेम दैट वी आर गोइंग अप। अब लेवल टू लेवल प्लान करना है हमने ऑब्वियसली, तो हम हमारा जो है मेन मकसद ये होना चाहिए कि कभी भी एक तरफ का नहीं सोचना, दोनों साइड का सोचना है, ठीक है। और प्लान हमारा हमेशा ट्रेड प्लान होना चाहिए कि हाँ अगर प्राइसेस यहाँ आती हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, ठीक है। सो या मूविंग ऑन, अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे एज यू ऑल नो कि यहाँ पे एक गैप था इन रीजन्स में गैप था, अनस्टेबिलिटी थी। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ठीक है। और आज मैंने आई थिंक शेयर भी किया था आप सबसे। सो वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब ये जो मैंने बात की है ना रिवर्सल की कि करेक्शन लेगी प्राइस, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस जो है वो बिल्कुल डाउन साइड आ जाएगी और बस खत्म बात, मार्केट बर्बाद हो रही है। नो, करेक्शन का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जाने से पहले करेक्ट करती है आरएसआई को, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी चीज एकदम से इस तरह से जा ही नहीं जा सकती ना, उसने जो है एक इस तरह से करेक्शन वाला फेज आएगा उस पर, उसने ऑब्वियसली एक मूव फेस करनी होगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक छोटी सी मूव इस तरह से नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट इस तरह से मूव करे, सो दैट इज अ हेल्दी थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए ये जो है ये 4 आवर का चार्ट है। मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, सीएमई गैप का मैं आपको दिखाता हूँ, जो अनस्टेबिलिटी थी मार्केट में ना, देयर यू गो, वो हम एक ही विक में हमने फुलफिल कर दिया वो सीएमई गैप, ठीक है। जो ये सीएमई गैप मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये वही ड्राइंग्स हैं लास्ट जो हमने सेशन किया था बिटकॉइन पे, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर रेंज हाई को हमने टेस्ट करना है डेली के चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बिटकॉइन ओके, तो डेली के चार्ट पे हमने जो है रेंज हाई को टेस्ट करना है, तो रेंज हाई को ज़रूर टेस्ट करना है। ये पत्थर की लकीर नहीं है और ना ही मैं मार्केट में करूँ, ठीक है। इट्स जस्ट एनालिसिस, और अगर गलत होते हैं आई वॉज रॉन्ग, ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा, सो दीज जोन्स वर एक्सपेक्टेड ऑलरेडी, अभी फुलफिल हो चुके हैं, तो अभी के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीधी बात पे आता हूँ, मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा इन जोन्स को और ना ही अभी करूँगा। अभी सीएमई गैप जो है वो फुलफिल हो चुका है। बिटकॉइन की डोमिनेंस देख लेते हैं डेली के चार्ट पे, हमने इसके बारे में लास्ट टाइम बात भी की थी काफ़ी हद तक। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, जिसका आर्ट्स में बहुत फ़ायदा होगा, जिन्होंने आर्ट्स बाय किए हुए हैं चीयर्स माशाल्लाह। हमने 17 के जोन्स में 17,800 $18,000 तब के जोन्स में हमने जो है आर्ट्स बाय किए हुए हैं काफ़ी, कुछ टेक प्रॉफिट हो चुके हैं, कुछ रहता है 50-50%। जो मैंने ट्रेड खुद ली थी मैंने आप सबको भी दी थी, ठीक है, इन अ लाइव सेशन। अभी जो है सेशन के लास्ट में हम ज़रूर देखेंगे, अगर कोई स्कैल्प पॉसिबल होती है मैं आप सबको स्कैल्प भी दे दूंगा। सो अभी के लिए काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर है जो मैंने एक्सप्लेन की हैं? क्लियर है सर। अच्छा सर, सोलाना के बारे में भी थोड़ा गाइड कर दीजिएगा और शिबा के बारे में भी। इंशाल्लाह। हाँ, शिबा का एक न्यूज़ भी आ रही है, मैं उसका समझाता हूँ आप सबको, उसकी वजह से बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं। मूविंग ऑन, ओके, सो सोलाना और शिबा से पहले जो है हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम टोटल मार्केट कैप देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, फिर जो है हम फ्री हो जाएंगे बाकी चीज़ों के लिए, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, सो टोटल मार्केट कैप जो है करंटली रेंज हाई पे है, अपनी रेंज हाई पे है। सो वही बात फिर से आ जाती है ना कि बिटकॉइन में मैं ये नहीं कह सकते कि हाँ रेंज हाई को टच करके वापस आएगा। नो, यहाँ पे रेंज हाई को हम टच कर रहे हैं ऑलरेडी, सो वी कैन हैव अ रिवर्सल, अगर हमें ऊपर जाना है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर इसमें भी क्लोजर चाहिए होगा हमें, कितने पे, 970 बिलियन डॉलर से ऊपर हमें कैंडल क्लोजर चाहिए, ठीक है। 970 बिलियन डॉलर याद रखना है, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो है ऊपर के टारगेट्स ये हाइज, ये इक्वल हाइज, ठीक है, ये होंगे। अच्छा, सो उसके बाद जो है हम टोटल
3 देख लेते हैं, अदर्स देख लेते हैं। अदर्स में भी यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, दैट शुड बी फिल्ड। टेक्निकल चीज़ है, और बिटकॉइन के पेयर में जो आल्ट कॉइन्स हैं वो पंप करने चाहिए। तो अगर वो पंप करते हैं तो ऑब्वियसली बिटकॉइन नीचे आ रहा होगा ना, सिंपल इज दैट। बिटकॉइन नीचे आएगा तो वो पंप करेंगे। ओके, सो या इथेरियम बहुत मैसी हो रहा है, लेट्स रिमूव। ओके, इथेरियम को अगर देखा जाए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से और पैटर्न वाइज टेक्निकली देखा जाए, सो लुक्स गुड फॉर अ ट्रेड। ठीक है, अभी करंट रीजन्स में लुक्स गुड फॉर अ ट्रेड, और बिटकॉइन पे नज़र रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। बिटकॉइन पे हमारी नज़र होनी चाहिए, तभी हम जो है इथेरियम में एक अच्छी मूव देख सकते हैं। और टारगेट्स अगर हम क्लोजर कर लेते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया स्टार्ट में, ठीक है, जो न्यू ब्रदर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये सेशन जो है रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। ओके, सो अगर हम क्लोजर कर लेते हैं, सो हमारे टारगेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ होंगे। इससे लेके अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, let's move on। सो 1.272 और 1.13, ये दो टारगेट्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, एक्सटेंशन के हिसाब से, फिब एक्सटेंशन के हिसाब से। और ओवरऑल मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। बीएनबी को ले सकते हैं, बहुत बड़ा बर्न हुआ है इनका रिसेंटली, मिलियंस ऑफ कॉइन्स इन्होंने बर्न किया है। एक्सआरपी में रेक नहीं होना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो इन पे केस किया हुआ था वो तो उससे तो ये फ्री हो गए हैं, बट अभी जो है, अभी हम कुछ चीज़ें अभी हमें जज करनी है, देखनी है और समझनी है। ठीक है, सो अभी के लिए जो है एक्सआरपी को बाय करना आई डोंट रिकमेंड एंड इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो या मूविंग ऑन, बिटकॉइन पे लास्ट थॉट्स देता हूँ मैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ सबके। अर्ली खोलेंगे, बाकी मैंने हायर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर दिया है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से कहूँगा अवेलेबल होगा सेशन रिकॉर्डेड, डोंट वरी। ओके, तो हाँ, हमने गैप ऑलरेडी फिल कर दिया है। सो इफ वी आर हैविंग अ रिवर्सल, सो कुछ शॉकिंग नहीं है मेरे लिए। ठीक है, हमने जो लिक्विडिटी लेके जानी थी वो हम ले गए हैं। रेंज हाई को टेस्ट करता है, ऑब्वियसली डेफिनेटली माई बाइंग विल बी अगेन। अगर यहाँ से नीचे आता है, कहाँ पे होगी मेरी बाइंग? यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से मेरी बाइंग स्टार्ट होगी इन जोन से, और मैं डीसीए करूँगा यहाँ पे। इस तरह से फिब लेवल्स का मैंने न्यू लेक्चर अपलोड कर दिया है, जाके देख सकते हैं। वो मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आपने बाइंग लगानी है, दिस एंड दैट। चलें जी, अच्छा, सो अभी के लिए अर्ली पे माइक्रो मैक्रो दोनों एक ही थॉट्स हैं, क्लियर है? ओके, सो सोलाना की तरफ आते हैं। सोलाना का आपने पूछा, सोलाना का मैं फंडामेंटल्स भी बताता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स कुछ चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग जो सोलाना को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। एंड इफ़ यू बॉट इट अराउंड $34 हमने बाय किया था, 34 पे। चीयर्स, अराउंड these zones 14% प्रॉफिट्स में हैं हम। ठीक है, लेकिन आई नॉट सेल। तो सर इसको बाय कहाँ करना चाहिए सोलाना को? सोलाना को मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा। सपोर्ट जो है, करंट सपोर्ट हमारी 35 से लेके 32 31 तक आप आ सकते हैं इसकी बाइंग पे, सोलाना को अगर आप बाय करना चाहें। सो या
लेवल टू लेवल ट्रेड है ना। देखें ये जो मैंने प्राइस टूल यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमने लास्ट टाइम जब ट्रेड किया था, जब प्राइसेस यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ट्रेड किया था इसको और 52% प्रॉफिट बनाया था। अर्ली का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड किया था इसको 17 के जोन से। अभी हमने दोबारा रिसेंटली इन जोन्स पे दोबारा बाय किया, सेल नहीं किया हमने, क्योंकि उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड मूव सोलाना में, और मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। जो मुझे पता है कि जो मुझे अच्छा गेन दे सकते हैं उनमें मैं ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं लगाऊंगा। आई मैनेज माई रिस्क। जितना प्रॉफिट का चांस होता है उतना ही लॉस का भी चांस होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोलाना की अगर हम बात करें, सोलाना की अगर हम बात करें फंडामेंटल वाइज, तो एनएफटीज मिंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अब ऑन चेन डाटा पे आता हूँ, ऑन चेन एनालिसिस पे आता हूँ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स पे मैं एनालिसिस प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। दीज आर द थॉट्स, ठीक है। ये बहुत अभी के लिए नहीं, ये बहुत लाइक होल्डिंग है, होल्डिंग पीरियड होगा हमारे लिए, लाइक 8 months to 1 year तक हो सकता है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड नहीं है कि बस 5-6 महीने होल्ड किया और अच्छा खासा गेन मिल गया, नो। मूविंग ऑन, सोलाना की हम ऑन चेन बात करते हैं। सोलाना पे एनएफटी मिंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सोलाना की प्राइस नीचे है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव एड्रेसेस जो बढ़ रहे हैं ना सोलाना के, जो मिंटिंग हो रही है, एनएफटी अगर मिंट हो रही है सोलाना में, उसका सबसे बड़ा जो है मतलब यही है कि वो होल्ड हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेट सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सबकी लर्निंग भी होती रहे सब साथ साथ। ठीक है, सोलाना है, लेट सपोज विल पर्पल। अच्छा, अब आपने जो है 10 एनएफटीज बाय कर ली, ठीक है। यू बाय 10 एनएफटीज। अब इन 10 एनएफटीज में लगते हैं यू स्पेंड यू स्पेंड 100 सोलाना, ठीक है। तो जो 100 सोलाना पहले जितने के मिल रहे थे अभी उससे बहुत कम मिल रहे हैं। $100 के सोलाना में और $40 के सोलाना में ऑब्वियसली कितना बड़ा फर्क है, मोर देन 50%, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर इट। और 10 सोलाना को अगर हम अगर 100 सोलाना को, सॉरी फॉर दैट, अगर हम 100 सोलाना को यहाँ पे मिंटिंग में ही होल्ड कर लेते हैं, ये एक एक एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के हजारों लाखों एड्रेसेस हैं जो सोलाना को इसी तरह से इसी तरीके से होल्ड कर रहे हैं। जो ओल्ड होल्डर्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो जिनकी बाइंग 100 से ऊपर है, 200 के अराउंड है, जो रेक्ट हो चुके हैं ऊपर, फोमो में आके बाय किया हुआ जिन्होंने, वो लोग अभी यही स्टेप्स ले रहे हैं। सो दे आर लॉन्ग टर्म बिलीवर्स, ठीक है। सो सोलाना के लिए मैं यही कहूँगा, ऑन चेन वाइज एनालिसिस अगर मैं बताऊँ आपको सबको, इट्स स्टिल अंडर वैल्यूड, ठीक है। अपना रिस्क मैनेज रखना है लूना की तरह। अब लूना सबके लिए इबरत का निशान है। लूना की तरह नहीं करना कि 100 का 100% आपने पोर्टफोलियो एक में लगा दिया। इसमें इट्स वर्थ 3 to 4% अपने पोर्टफोलियो का अगर आप इसमें लगाना चाहें, 5% तक। अगर 10,000 पोर्टफोलियो है, $500 लगा के रख के छोड़ दो, खत्म बात, ठीक है। अगर $1,000 पोर्टफोलियो है, $50 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि दैट यू हैव टू होल्ड इट। सो आई होप क्लियर। ठीक है सर। अच्छा सर, सोलाना को 31 पे बाय करें, वो ज्यादा बेटर है? 31 से 34 के नीचे नीचे, हाँ वो ज्यादा ओके बेटर है। सर, लेकिन बाकी शिबा के बारे में भी सर गाइड कर दें। ओके ओके, लेकिन सोलाना की अगर मैं बात करूं, अगर आप होल्डर हैं, लेट सपोज यू वांट टू होल्ड इट, तो इस प्राइस पे भी इसको बाय करना बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ता मिल रहा है, चीप प्राइस पे है। ओके, सो शिप के बारे में अगर हम पहले थोड़े से टेक्निकल देखेंगे, फिर जो है मैं आपको शिप का भी बताता हूँ।
Okay, so okay. देखें, इसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स के लिए मैं फिबोनाची यूज़ करके आपको बता दूंगा। अब शिप जो है, शिप अगर आप वो अंधी इन्वेस्टमेंट होती है ना, अगर उस तरह से करना चाहें तो अच्छी बात है, बट इतनी ज़्यादा नहीं। फिर से वही बात करूँगा, 2 से 3% पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये आपको गेन दे सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लॉस नहीं करवा सकता। अगर आप कल को 50% अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगा दो और सारा डूब जाए, सो व्हाट, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखो कहाँ कहाँ तक प्राइस गई है इसकी, और ये अभी कहाँ पे चल रही है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने ऑल टाइम हाई से शिव यूएसडीटी जो है अभी करंटली 87.686 जो है ये नीचे है परसेंटेज में, ठीक है। तो बाय करना ठीक रहेगा इसको। इनकी जो अपडेट्स हैं वो अच्छी आ रही हैं। इथीरियम बेस्ड टोकन है, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, और बुल रन में तो ये डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। अगर आपको टारगेट्स चाहिए बाइंग के बाद, ठीक है, इट्स वर्थ बाइंग शिप, ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अब प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं स्पेस में कि मैं उस तरह से आपको लाइक क्या बताऊँ। अब इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन शिप का ये है कि गेन अच्छा होगा जब ये पंप करेगा, सिंपल सी बात है। सो फॉर अपसाइड टारगेट्स, अच्छा सर, इथेरियम का कॉइन है ईटीसी, इथेरियम क्लासिक, हाँ, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। इथेरियम क्लासिक पे मैं आता हूँ इसके बाद। सो इसका जो है अभी करंटली 0.382 प्रीवियस हाइज, और इसको जो है मैं यहाँ पे डेफिनेटली आई टेक सम प्रॉफिट्स हेयर, हेयर एंड हेयर। 25% टेक प्रॉफिट होगा मेरा अगर मैं इसको बाय करता हूँ। मैं पर्सनली शिप को बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप करना चाहें न्यूज़ के बिना पे और बाकी सारी चीज़ों पे तो अच्छी बात है, इट्स वर्थ इट। बुल रन में परफॉर्म करेगा, लेकिन बुल रन इस बार थोड़ा लेट है। अभी हमने कंसोलिडेशन पीरियड्स देखने हैं अभी, ठीक ठीक ठाक। ईटीसी जो है हम इथेरियम क्लासिक वीकली पे अभी जो है, इसमें अगर आप लोग माइनिंग करना चाहें ना इसकी, इथेरियम क्लासिक की, तो वो बेहतर है बाय करने से, क्योंकि माइनिंग की एक तो आपको प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप माइनर नहीं है, नहीं कर सकते, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे $2-3 प्राइस महंगी मिल जाए, 2-3 नहीं, $5-6 महंगी मिल जाए, बट इट्स फाइन, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इट्स ओके, और मैं होल्डिंग भी अफोर्ड कर सकता हूँ। सो यू कैन बाय दिस। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, मैं इसको बाई करने का क्यों कह रहा हूँ। इथेरियम पंप क्यों कर रहा है, इथेरियम क्यों ओवर परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन की, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। 4 आवर के चार्ट पे इसको देखें, ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट, और इथेरियम को देखें। अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ, ये बात ख़त्म करता हूँ। इथेरियम और ये बिल्कुल सेम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम। ये इथेरियम के पीछे जा रहा होता है, अक्सर ये ओवर परफॉर्म करता है इथेरियम को। चार्ट्स में अगर हम देखें, अगर इथेरियम में जो है 10% मूव आई, इसमें 12-13% आएगी, सिंपल इज दैट। ओके, सो मेन चीज़ पे आता हूँ। इथेरियम का जो मर्ज है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में आने का, वो सितंबर के महीने में है। कंफर्मेशन डेट मैं दे दूंगा इंशाल्लाह आप सबको। लास्ट नाइट मैं फेसबुक पे लाइव आया था तो मैंने बताया भी था आप सबको, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा डेट। सितंबर में है, तो सितंबर में ये अच्छा खासा पंप कर सकता है। सो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और अपनी होल्डिंग पावर्स को देख के, जहन में रख के 3 मंथ्स का होल्ड तो बाय कर सकते हैं इसको। यू कैन नॉट सम, इट्स वर्थ बाइंग इट। एनी क्वेश्चंस?
काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ क्लियर है, थोड़ा इनकन्वीनियंस नेटवर्क इश्यूज। जी सर, आवाज क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है। ओके परफेक्ट। हाँ, कंटिन्यू करते हैं इथीरियम क्लासिक की बात। फिर से वही कहूँगा कि ये इथीरियम को फॉलो करेगा और इथीरियम की बुलिश न्यूज़ेस काफ़ी आ रही हैं इन नियर फ्यूचर। तो जहन में रख के अगर 3 मंथ्स होल्ड का आप लेना चाहते हो इसको, तो यू कैन बाय, यू कैन ऐड सम, इट्स वर्थ बाइंग। तो सर बाय कहाँ से करना है इसको? बाइंग का जोन अभी बॉटम पे है, आप बाय कर सकते हो करंट रीजंस में। डेली के चार्ट पे अगर आप बाय करना चाहें 3 मंथ्स होल्ड, मतलब के 90 कैंडल्स ऑफ डेली, सो डेफिनेटली इट्स वेरी अंडर वैल्यूड। इसके नीचे डीसीए जोन में बता सर ये अभी कुछ टाइम जी ये कुछ टाइम पहले सर 12-13 पे चल रहा था और आज इसने अच्छा खासा पंप लिया है 30%। या तो इसको 30% पे ग्रीन होने पे बाय करना चाहिए या इसका नीचे जाने पे इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा कि नीचे जाए तो फिर बाय करें? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे 15-14 पे 90 कैंडल्स वाली बात की है ना मैंने डेली के चार्ट पे। तो 90 कैंडल्स 3 मंथ्स, ठीक है, 90 कैंडल्स हैं, तो 90 कैंडल्स में और डेफिनेटली इन 2-3 कैंडल्स का पता नहीं चलता। डू यू एग्री विद दैट? सिंपल सी बात है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। तो ये 2-3 कैंडल्स मैटर नहीं करती। लेकिन मैं फिर से आपकी चीज़ पे आता हूँ, अगर आर्ली के चार्ट पे देखें इसको, ईटीसी को, तो आर्ली के चार्ट पे डेफिनेटली मैं इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा, ये बहुत हाई है, बहुत, मैं फोमो में नहीं आऊंगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं डेली पे देखता हूँ, डेली पे मैं चार्ट्स को रीसेट करके वही चीज़ देखता हूँ, I'm डाउन हाउ मच? अपने प्रीवियस, अगर मैं बड़े हाई से सिर्फ इसको मेजर करता हूँ, मैं कितना डाउन हूँ? मैं 61% डाउन हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कहें कि इथीरियम के साथ बाय करना चाहता हूँ और इथीरियम की न्यूज़ेस के साथ फोम, जो जितनी भी फोमो है, जितना भी हाइप हाइप क्रिएट होती है ना इथीरियम की न्यूज़ेस के साथ, उसके साथ इथीरियम क्लासिक भी अच्छा खासा पंप करता है, ठीक है। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। और वंस एंड फॉर ऑल अगर इसका मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ कि बाइंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, तो आप इसको जो है, आपका बाइंग जोन 16 से ऊपर होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फर्स्ट बाइंग करना चाहें तो फर्स्ट बाइंग आपकी जो है 18 के अराउंड हो, बस। इससे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस आपको नहीं मिलेगी। ओके सर। काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, तो फिर वाइंड अप करेंगे उसके बाद। क्लियर है सर। ठीक है, perfect. So yeah, these are the scenarios for the markets. These are the scenarios for these coins. और SHIB, सोलाना, इथीरियम क्लासिक, ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपने जिनके क्वेश्चंस किए। मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहूँगा। अगर बिटकॉइन नीचे आता है डेफिनेटली मैं 3 प्रोजेक्ट्स बताऊँगा बेस्ट जो मेरी नज़र में अभी हैं, इथीरियम के अलावा, इन सब के अलावा। इथीरियम अच्छा है, मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ आप सबको। मैटिक विल बी द फर्स्ट वन, सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, you guys will see इंशाल्लाह, थैंक मी लेटर। बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो, होल्डिंग है ना, अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 5% एक होल्डिंग के लिए रखें। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करना, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपने जो है अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है हर एक चीज़ में। ओके, सो अच्छी रिकवरी कर रहा है ये और बाउंस बैक कर लिया ऑलरेडी इसने। अभी अगर मार्केट नीचे भी आती है ना तो मैटिक पे इतना असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिंट्स बहुत हाई क्वांटिटी में हो रहे हैं, जिस तरह से इनएक्टिव मिंट्स की बात करूं, जिस तरह से सोलाना में हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एडीए। Okay, ADA is undervalued still,
बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है और इनके बहुत सारे प्लान्स हैं एग्जीक्यूट करने के। अब सबसे बड़ी बात, मैं एडीए को क्यों मेंशन कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एडीए के सऊदी अरेबिया से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होने जा रहे हैं इन अपकमिंग डेज जब मार्केट ग्रीन होगी। अब मैं ये चीज़ तो बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी इसका मतलब है कि बस किसी हद तक जाएगी, लाइक 28 से 30 के आसपास हम मार्केट को देख सकते हैं इन अपकमिंग वीक्स। ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ा सीएमई गैप पड़ा हुआ है वो फिल होना ज़रूरी है। वो अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, वो तब तक मार्केट को सस्टेन नहीं होने देगी जब तक वो फिल नहीं होगी। अगर हमें नीचे भी जाना है तो उसको फिल करना है पहले, लेकिन नीचे जाने के लिए फिर से वही थॉट, वही बात आ जाती है कि वी नीड अ बिग बेरिश न्यूज़ और अ बिग इंस्टीट्यूशनल डाउनवर्ड मूव या बैंकरप्सी। अच्छा, हमारी लिस्ट में इसके बाद जो है लास्ट कॉइन जो है वो है बीएनबी। इसको सब इग्नोर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड मच प्रॉफिट्स इसमें, और मुझे याद है वो दिन जब इसको जो है हमने बाय किया था 134 के अराउंड, और इसको जो है $600 तक ट्रेड किया था मैंने। लास्ट बुल रन की बात कर रहा हूँ, नवंबर की नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो काफ़ी, फिर लास्ट मंथ में भी बहुत अच्छा इसने गेन किया। मूविंग ऑन, ओके, ठीक है, सो इट्स वर्थ बाइंग बीएनबी। अगर प्राइसेस करेक्ट करती हैं, ये होल्डिंग्स हैं, इसमें ज़्यादा पोर्टफोलियो का ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं लगाना। लेकिन मैं अगर एग्रेसिव में बाइंग करूंगा इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से, सब में से, तो मैं एडीए में करूंगा, क्योंकि एडीए के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैं डेफिनेटली 10% भी अपने पोर्टफोलियो का लगाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यू कांट इमेजिन कि कितनी ट्रैफिक आने वाली है, कितना पैसा इंजेक्ट होने वाला है इसमें। ठीक है, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट इंशाल्लाह होप सो कि आप सबको इससे फ़ायदा होगा। जो मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, जो मैं पर्सनली बाइंग कर रहा होता हूँ, माशाल्लाह वी हैव ऑलरेडी मेक लॉट्स ऑफ मनी। चलें, अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स में, नियर फ्यूचर में, इतना लेट नहीं करेंगे इसको, हार्मोनिक पैटर्न्स का ओवरऑल जितना भी कोर्स है वो आप सबके लिए लॉन्च कर रहा हूँ मैं इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वेज इंशाल्लाह। और यूट्यूब पे जो है अवेलेबल होगा ओवरऑल कोर्स फ्री सबके लिए। ये नहीं करूँगा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, नो, सब पूरा कोर्स आप सबके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और फ्री में अवेलेबल होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि उसके साथ साथ अभी से मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस ऑन फिब लेवल्स एंड फिब एक्सटेंशंस। 3 वीडियोस अवेलेबल हैं, 3 लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं। मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में फिबोनाची की अलग से प्लेलिस्ट है, वो देखें, उस पर प्रैक्टिस करें। कमांड और कोर्स जैसे ही कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं लॉन्च कर दूंगा आप सबके लिए। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, एनी क्वेश्चंस? क्लियर सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, चलें जी, वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।